देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला ही क्वेश्चन पूछा था कि शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था। तो शारीरिक गुणों के आधार पर किया था क्रेचमैन है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा था कि पुरुष हार्मोन पाया जाता है, तो ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है देखा जाए, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर होगा सिर्फ एंड्रोजन्स। बाकी प्रोजेस्टेरोन और आपका एस्ट्रोजन है, ये महिलाओं से संबंधित होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा कौन सा है, ये रहा। प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत किससे संबंधित था या किसने खोजा था। तो सिंपल था, ये पावलर ने ही खोजा था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्पीयर में बुद्धि सिद्धांत में बुद्धि के कितने कारक बताए गए थे। तो वैसे देखा जाए 2 फैक्टर थ्योरी थी उसकी। उसमें एक तो एस था, एक जी कारक था, जी जन्मजात था और एस अर्जित था, लेकिन इसमें एक समूह कारक भी जोड़ा था बीच में। ठीक है, तो ये इस प्रकार इसका बी भी ऑप्शन सही है और सी भी सही है। इसका मतलब बी और सी दोनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एनसीएफ 2005 का प्रस्ताव है कि मूल्यांकन प्रणाली आधारित होनी चाहिए, तो वो आपकी ग्रेड पर, तो ये ग्रेड पर ही आधारित थी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा था कि एनसीएफ 2005 के नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रोफेसर यशपाल थे। आपको मालूम होगा यही क्वेश्चन आपके 26 सितंबर को भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये था, जैसा कि दिखा पाए, ये है ये कह रहा है क्वेश्चन कि एनसीएफ 2005 के अनुसार 10वीं और 12वीं की छात्राओं के लिए यानी छात्रों के लिए कुल गृह कार्य के समय का सिफारिश की गई थी, तो वो 2 घंटे की गई थी। गेस्टोल्ट स्कूल के संस्थापक कौन है, वो वर्धाइमर थे। और भी देख लेते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन है कि बुद्धि का समूह समूह नहीं, बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक तो आपके थॉर्नडाइक से संबंधित था, जबकि थॉर्नडाइक इसमें ऑप्शन में नहीं था, इस वजह से ये क्वेश्चन किया गया था बोनस। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि अभिप्रेरक क्या है यहाँ पे। तो हम कहेंगे व्यवहार का आंतरिक स्रोत होता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। और भी देख लेते हैं क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन था कि अभिप्रेरणा और समस्या में है, तो हम कहेंगे कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सृजनात्मकता का मापन करने के लिए इनमें से कोई वाचिक परीक्षण नहीं है, तो वो निरक्षर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए ही सही था। अभिप्रेरणा का पहला चरण क्या होता है, यानी आपसे ये पूछ रहा है अभिप्रेरणा का पहला चरण क्या होगा। तो वो इसमें दे रखा है, क्या दे रखे ऑप्शन है, प्रणोद, आवश्यकता, प्रशंसा, विचार। सिंपल था, आवश्यकता। पाउलर के प्रयोग में यूसीएस क्या था। तो यूसीएस सिंपल था, भोजन ही था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि थॉर्नडाइक का, यानी हमें ऐसे कह सकते हैं ऐसा कौन सा नियम है जो थॉर्नडाइक का नहीं है। इसमें से तैयारी का है, अभ्यास का है, प्रभाव का है, लेकिन प्रतिक्रिया का नियम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। बाकी और भी क्वेश्चन है। चलो, ये 16वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये था कि प्याजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, तो उसे हम समायोजन बोलेंगे। ठीक है, संशोधित को हम समायोजन बोलते हैं। और किसी चीज को, ज्ञान को आत्मसात करना या ग्रहण करना, तब समावेशन होता है। तो इसका तो राइट आंसर समायोजन होगा, जिसे हम एकोमोडेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी 16 में सी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। शिक्षक का असहानुभूतिपूर्ण तथा कठोर दृष्टिकोण प्रभावित करता है, तो हम कहेंगे ये आपके स्वास्थ्य को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भावात्मक बुद्धि का पारिभाषिक शब्द देने वाले विद्वान कौन से, वो डैनियल गोलमैन थे। तो सिंपल ही क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है, वह प्रक्रिया कहलाती है, तो हम उसे समाजीकरण कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन और भी है, तो देखते हैं 20वां क्वेश्चन क्या पूछा गया था। 20वां ये था कि एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को जिसकी सहायता की आवश्यकता है वो क्या है। तो हम उसे कहेंगे उसे भावात्मक क्षेत्र की आवश्यकता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे या प्रतिपादक कौन थे, कौन से अंतर्दृष्टि, तो ये आपके कॉलर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि इंसर्ट फुल थ्योरी है, वो आपके कॉलर से ही संबंध रखती है।
ये कह रहा है कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत में मुख्य कारक निम्न में से कौन है। यानी स्किनर के सिद्धांत में देखा जाए तो पुनर्वलन में सर्वाधिक जोर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। और नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कह रहा है आत्म संप्रत्यय की कौन सी विशेषता नहीं है। आत्म संप्रत्यय ये आपके सेकंड ग्रेड की सिलेबस में दे रखा है, स्पेशल ये सेल्फ कॉन्सेप्ट आत्म संप्रत्यय वगैरह ये, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्म संप्रत्यय स्थायी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है कि वह सिद्धांत जिसमें किसी समस्या के तात्कालिक समाधान की प्रमुखता दी जाती है, तो वो सूझ का ही सिद्धांत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर आपका 25वां है कि अधिगम के संबंध में उपयुक्त नहीं है। तो 25वां क्वेश्चन नंबर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बात सही है, सही नहीं है। यानी हमें पूछा कौन सा उपयुक्त नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा यदि वह समाज में विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, ये चीज़ें सीख जाए, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और भी क्वेश्चन है क्या, और भी है 3 क्वेश्चन और बचे हैं कि मानसिक विकास का संबंध किससे होता है। तो मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है, ये पूछा है। तो हम कहेंगे मानसिक विकास का संबंध है वो आपके इस विद्यार्थी की वजन ऊंचाई से कोई संबंध नहीं रखेगा। तो नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थी की सदैव इस रूप में मदद करता है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय के क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इससे जो वृद्धि होगी वह क्या होगी। तो ज्ञान का सहसंबंध या अंतरण होता है। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। यानी हम ये कहेंगे 28 का ए नंबर ऑप्शन सही है। 29वां क्वेश्चन नंबर, किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक मुख्य समस्या क्या है। तो हम कहेंगे कि वो समायोजन की कमी पाई जाती है। ये भी आपके फर्स्ट ग्रेड में पूछे हुए क्वेश्चन है, मोस्टली इसमें फर्स्ट ग्रेड में पूछे हुए क्वेश्चन रखती है। निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवादी मनोविज्ञानी नहीं है। तो व्यवहारवादी, तो देखो थॉर्नडाइक तो है, पार्लर स्किनर है, लेकिन जेरम ब्रूनर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। और ये भी फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें से मोस्टली 10 से 12 क्वेश्चन तो फर्स्ट ग्रेड के पूछे हुए ही डाल दिए, ठीक है। तो बाकी ये तो 30 क्वेश्चन थे आपके बाल विकास और शिक्षण विधियों से, यानी साइकोलॉजी से बोल सकते हैं। अब देख लेते हैं